नवसारी शहर में पूर्णा नदी की विनाशकारी बाढ़ के बाद कई क्षेत्रों में जनजीवन अब भी सामान्य नहीं हो पाया है। बंदर रोड क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित डॉक्टर फॉक्स की चाल में रहने वाले परिवारों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी घरों में कीचड़ की मोटी परत जमी हुई है, जिससे लोगों को रहने और दैनिक जीवन बिताने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ के दौरान घरों का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य कीमती वस्तुएं पानी में नष्ट हो गईं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई परिवारों के पास दैनिक उपयोग की आवश्यक रहवासियों का आरोप है कि बाढ़ के दौरान और उसके बाद उनकी सुध लेने के लिए कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या अधिकारी प्रभावी रूप से नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय तो सभी वोट मांगने आते हैं, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनकी समस्याएं सुनने कोई आगे नहीं आता। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का सर्वेक्षण जल्द पूरा कर उचित और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही सफाई कार्य में तेजी लाकर वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर फॉक्स की चाल महानगर पालिका के महापौर अशोक भाई धोराजिया के वार्ड नंबर 2 में स्थित है। मैं फॉक्स की चाल का वतनी कुणाल पटेल बोल रहा हूँ। यहाँ पे पिछले 2 दिन से भारी बाढ़ आ गई थी। उसके कारण हमारे घर में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, गद्दे है, तकिए है, चादर, कपड़े, सबका नुकसान, जान माल का सब नुकसान हो गए। घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब डूब गए थे और सबका टोटल लॉस हो गया है। तो नवसारी के जो वार्ड वाइज जो कॉर्पोरेटर है, उसमें से खाली हमारे यहाँ पे एक मेयर साहब सुबह में आए थे देखने के लिए, विजिट करके चले गए थे, क्या है क्या नहीं है वो करके चले गए हैं। बाकी इस साल पूरे सदी की बोल सकते हैं कि 68 की रेल सबसे बड़ी थी। हमारे पापा लोग बोलते हैं कि 68 की रेल बड़ी थी, उसके लेवल से भी 2 फुट पानी ऊपर आ गया है। और हमने सब सामान चढ़ाया था, लेकिन जो सामान चढ़ाया था उस हिसाब से चढ़ाया था, लेकिन उससे भी 2 फुट पानी चढ़ा गया है। तो सामान का नीचे वाले घर में पूरा सामान डूब गया और घर वकरी, अनाज से लेके गद्दे सब चले गए हैं, सब डूब गए। वो टोटल लॉस ही हो सकते हैं, उसका कुछ रीयूज नहीं कर सकते। और हमको सरकार से निवेदन है कि हमको सहाय मिलनी चाहिए उसके। और ऐसा नहीं कि हमारा टोटल लॉस ही हो गया है, आपका उसका कोई आंकड़ा नहीं मिल सकता। 50,000, लाख, कोई भी अमाउंट बोल सकता है कि इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग किससे क्या पूछने जाए कि तुम्हारा कितना नुकसान हो, उसके क्या गिनती गिनने जाए कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। नुकसान की गिनती क्या करे, कैसे करे हम लोग, जबकि घर वकरी का पूरा सामान ही चला गया हो, कुछ बचा नहीं। सिर्फ हम लोग जिंदा आदमी बचे और जो बचे वही बचे। दूसरा कितने घर है यहाँ पे, कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ पे हमारे चाली में पूरे 80 से 90 घर है और पूरे 150 जैसे लोग अभी रह रहे हैं इधर में, बच्चे बूढ़े सब मिला के। प्रशासन से तो नहीं मानना चाहता, रामजी मंदिर का ट्रस्ट है, उन लोगों की तरफ से फूड पैकेट आए हैं सुबह और शाम दोनों तरीके से। लेकिन उसमें भी क्या है कि पानी का फोर्स बाहर ज्यादा रहता है, तो हम लोग को खुद तैर के लेके जाना पड़ता है। वो लेके जाने के लिए एनडीआरएफ और कोई भी प्रशासन की कोई भी टीम इधर आ ही नहीं सकती। वो लोग की बोट 1-2 बार आई थी, लेकिन वो भी फंसकर आगे चली गई। कोई इधर आ ही नहीं सकती बोट।